नमस्कार दोस्तों सभी भाई। आज 15 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला। मंडी में आज की चर्चा जो भी रेट पाएंगे प्याज की आलू की बोरी की रेट है। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है, और बातें जानेंगे इनसे। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम जी। कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया राणा जी, बैठो। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी आ रही है, क्या हालात चल रहे थे हम? गाड़ियाँ राणा जी सोमवार को अराइवल बढ़ गई थी। सोमवार जो ये परसों जी, तो आपको पता ही है सोमवार की अराइवल बड़ी हुई परेशान करती है पूरा हफ्ता। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है 127-28 गाड़ी सोमवार थी, कल भी 133-34 गाड़ी थी, ठीक है जी। आज 142 गाड़ी है। इसमें 45, 50, 52 गाड़ी बैलेंस जुड़ के आता है, सोमवार से जुड़ रहा है। जबकि हम सोमवार को आए थे तो फड़ों पे नज़र मारी, बहुत नीचे हुए थे, कम माल थे जी, डंप थे। हाँ डंप थे, तो खुशी हुई देख के। लेकिन इस हफ्ते फिर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है जी। 142 गाड़ी की अराइवल होने की वजह से राणा जी बाज़ार में अभी सुस्ती है थोड़ी सी, जिसमें कि 39 गाड़ी चिपसोना है, 22 गाड़ी सूर्या है, 6 गाड़ी डायमंड है, 14 गाड़ी लाल है, 30 गाड़ी स्टोर की है। ठीक है जी। उसके अलावा गुजरात की 2 गाड़ी है, पंजाब की 5 गाड़ी है। तो ऐसे मिला जुला के 142-44 गाड़ी की अराइवल है। ठीक है जी। और रेटों की तरफ चलते हैं राणा जी। जैसे ये 37-93 है, ज़्यादातर सूखे आ रहे हैं, गीले बिल्कुल नहीं बिक रहे। कोई गीला बहुत वीआईपी लाट हो, वो भी छोटा 20-30-40 कट्टे का, तो वो 420-30 रुपये 40 रुपये तक बिक जाता है। ठीक है जी। पूरी गाड़ी नहीं, ये लेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। 20-30-40 कट्टे आप डाल सकते हो सैंपल के, वो भी बहुत वीआईपी हो तो। नहीं तो पूरी गाड़ी डालोगे तो दिक्कत आएगी, आलू सड़ जाएगा, और गीले का ग्राहक नहीं है। जो ऐसे आलू हैं ये वीआईपी में गिनते हैं? नहीं। वीआईपी आलू बिल्कुल कलरफुल होता है, कोई निकाल बाड़ नहीं होती उसमें, ग्रेडिंग वीआईपी होती है। उसकी पोजीशन है 450, 60, 70 रुपये तक, वो भी सूखे की माशाखोर ले जाएं तो। नहीं तो खुले बाज़ार में जो जैसे ये आलू है, इनकी पोजीशन है 350 से लेकर 400 रुपये की। ठीक है जी। 37-93 की। वो सूर्या आया हुआ है, ये अलीगढ़ बेल्ट के बता रहा हूँ राणा जी। वो सूर्या है, सूर्या मीडियम चाल है, गोल दाना ज़्यादा है। ऐसे सूर्या बिक रहे हैं 450 से लेकर 500, और अगर मंडी में शॉर्टेज हो तो 20-30 रुपये, नहीं तो 450-500 रुपये। और इसके अलावा जैसे ये सैंती है, ये कलर थोड़ा रंग बढ़िया है, दाने पे चेचक हल्की फुल्की, ये भी वही 350-400 रुपये की लपेट में बिकते हैं। और जो इससे अलग सूर्या हैं जी, वो दूसरे बढ़िया वाले जी, बढ़िया वाले सूर्या भी चलते हैं, वो चंदोसी संभल के आते हैं। ये पहले अलीगढ़ के बता दूं, अलीगढ़ के जो चिपसोने हैं उसकी पोजीशन भी यही है, 425 से लेकर 450-60 रुपये। ये सभी रेट मैं जो भी बता रहा हूँ, इस सूखे मालों के बता रहा हूँ। गीला इस टाइम कोई ना भेजे, और भेजोगे तो आपकी अपनी जवाबदारी होगी, सड़ने के 100% चांस है। हाँ जी, क्योंकि गर्मी बहुत है, हुमस बहुत है, गाड़ी एक दिन रोकनी भी पड़ जाती है, नहीं बिकता तो गाड़ी में आलू सड़ जाता है, और ऊपर से ग्राहक गीले को पसंद भी नहीं कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा चलते हैं संभल की तरफ। संभल से इस टाइम चिपसोना आ रहा है, सूर्या आ रहा है। संभल का चिपसोना बिक रहा है 450 से लेकर 500 रुपये का, और वहाँ का सूर्या बिक रहा है बोरी वाला 600-650 रुपये। नीचे में जो जाली में आ रहा और गोलदाना हो या कोई दिक्कत हो तो 550 रुपये के आसपास। ठीक है जी। इसके अलावा चंदोसी है राणा जी। चंदोसी का चिपसोना जो बहुत बढ़िया है, 550 से लेकर 600-625 रुपये की पोजीशन है, 650 भी बिक जाती है एक आधी गाड़ी। और चंदोसी का जो सूर्या है नीचे में 600 से 700 है, जो वीआईपी ब्रांडेड 2, 4, 5 गाड़ी आती है, उसकी पोजीशन 750 से 850 रुपये की है। ठीक है जी। इसके अलावा एलआर आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है। एलआर की पोजीशन है 400 से लेकर 450 रुपये मोटे मालों की। मीडियम होंगे तो 350 से 400 रुपये। ठीक है जी। इसके अलावा गुजरात का एलआर आ रहा है,
वो पास हो जाए तो वो समझो 15-16 रुपए किलो की पोजीशन है। जो पास हो जाएगा। पास हो जाए, वेफर पास हो जाए ठीक है जी। 17 भी बिक जाता है। ना पास हो तो बेचने में दिक्कत आती है, फिर वही 9-10 रुपए किलो बात बिक कितने का यूज़ की आपने? गुजरात की। गुजरात की 2 गाड़ी है सिर्फ राणा जी। अच्छा जी। हर रोज ही 2 ही आ रही है, फिर कभी ज़्यादा भी आती है जी? नहीं, अभी ज़्यादा नहीं हो रही। अभी जैसे नवरात्रों का टाइम आएगा पास में तब ज़्यादा आएंगी। उस टाइम उसकी खूब डिमांड होती है दिल्ली में। हर दुकानदार जितने भी हलवाई है वो वेफर उसका लच्छा बना के रखते हैं, नवरात्रों की तैयारी करते हैं। तब वो 5, 7, 8 गाड़ी की अराइवल हो जाएगी। तो ये हालात है। बैलेंस आज भी राणा जी मुझे लग रहा है ज़्यादा बचेगा। मतलब किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा, व्यापारी है, किसान है, कोल्ड मालिक है, बस सोमवार को अराइवल पे कंट्रोल करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आलू को रोक लो, बेचो मत, बिकेगा तो ही बैलेंस घटेगा। ठीक है। क्योंकि स्टोरों में माल इस साल सबको ही पता ज़्यादा है। बेचते जाओ, जोन सी भी मंडी आपको नज़र आए बेचते जाओ, आलू को रोको मत। देखो जी, सब्जियां तो तेज हो गई पर इतनी बरसात नहीं आई कि आलू के ऊपर लोड पड़ जाए। अभी भी आलू की खपत नहीं बड़ी। बरसातें देखो जी, आज 15 जुलाई हो गई, 1-2 बरसात आई हल्की फुल्की, उसके बाद बरसातें ही गैप हो गई। कोई कह सकता है कि मानसून की कमी है राणा जी इस साल, जो सुनने में आ रहा मानसून की कमी है। कमी रही है तो जी दिक्कत रहेगी फिर। हाँ, तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, सोमवार को अराइवल कम रखो तो पूरा हफ्ता बढ़िया चला जाएगा। अब देखो ना, आज 142 गाड़ी है जिसमें 45-46 गाड़ी कल की खड़ी है। कल वाली हम लोग खाली कर देंगे, 46 वो खाली हो जाएंगी, बाकी बची 95-96 वो ताज़ी गाड़ियों में भी 20-30 खाली हो जाएंगी। वही 40-45-50 गाड़ी का फिर बैलेंस बचेगा। तो ये बैलेंस बचना ठीक नहीं होता रेटों के लिए। जब बैलेंस बचते हैं तो रेट बढ़ नहीं पाते। मंडी क्लियर होती जाए, 2, 4, 5, 10 गाड़ी बैलेंस बचे तो बाज़ार बढ़िया चलता है। ठीक है जी। बाकी राणा जी मेरे पास एक ना ये चंदोसी साइड से कोल्ड लगा है, नरौली जगह है, कहाँ पर जी है? चंदोसी साइड में, वजीरगंज, चंदोसी, विसोली, वहाँ नरौली जगह है। कोल्ड नया बना है, वो आलू भेज रहे हैं मेरे पास। क्वालिटी ठीक आ रही है उनकी। क्या नाम है जी कोल्ड का? लिमरा NH कोल्ड स्टोरेज। रशीद भाई और इकबाल भाई मालिक हैं उसके। क्या नाम है जी? निमरा NH कोल्ड स्टोरेज, लिमरा। तो अच्छे लोग हैं, बढ़िया कोल्ड है, तो क्वालिटी बढ़िया भेज रहे हैं। ठीक है उनका माल। तो कोई और बात हुई कोल्ड वालों में, माल कितने हैं, क्या सिस्टम है? माल अभी पड़े हैं राणा जी, कोई अभी सच नहीं बता रहा, घबराहट ज़्यादा है, हर कोई घबराया हुआ बंदा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो बेचता रहेगा वो बढ़िया रहेगा राणा जी। ठीक है। बेचने में भलाई है, ज़रूरी नहीं है आज़ादपुर मंडी ही भेजना है, और बहुत मंडियां हैं। ठीक है जी। जो मंडी आपको अच्छी सूट करे, जहाँ के आड़तियों से आपका प्यार है, बस आलू को बेचते जाए, रोके मत बिल्कुल भी, और जितना बेच लोगे बढ़िया रहोगे। ठीक है। मानसून ये तो बरसातें खुल के आ जाए ना, फिर भी बात बन जाएगी। बरसात देखो राणा जी, बरसातें खुल के आ जाएं, 10-5-20 गाड़ी की सेल बढ़ जाएगी। सब्जियां मरती हैं, सब्जियां महंगी होती हैं, उस टाइम चाट पकौड़ी, आलू के परांठे खाने को मन करता है। बस वो 10-15 गाड़ी 20 गाड़ी की अराइवल मतलब खपत बढ़ जाएगी, और सभी हिंदुस्तान की मंडियों में 5-5, 10-10 गाड़ी की खपत बढ़ेगी, तो काफ़ी आलू खाया जाता है। लेकिन फिर भी आप किसी भी मौसम की, किसी की आपदा की, कि बाढ़ आ जाएगी पंजाब में, लेट हो जाएगा, बरसातें आ जाएंगी, मैं बरसातों के बाद बेचूंगा, नवरात्रे आ जाएंगे, मैं नवरात्रों में बेचूंगा, ऐसे बहानेबाजी से बचें। ये तो पिछले साल पंजाब की बाढ़ ने बताई दिया जी, कितनी भयंकर बाढ़ आई थी। बिल्कुल, और समय से पहले आलू आ लिए थे। अब आलू वालों को अगर बचा सकती है तो राणा जी एक चीज़ बचा सकती है, क्योंकि जो यूरिया है, खाद है, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, शॉर्टेज है। अमेरिका सुधर नहीं रहा। सुलह 2 दिन पहले पता लगता सुलह हो गई है, फिर बम गिरने शुरू हो जाते हैं, युद्ध तेज हो जाता है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो मतलब इसमें जो आपका DAP, यूरिया वगैरह की बहुत भारी किल्लत रहेगी। वो किन किसानों को मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा, कैसे आलू की बुआई होगी या कैसे और फसलों की बुआई होगी,
सारी चीज़ें उस पर डिपेंड अभी तो करती उनकी जो लड़ाई हो ना वो तू मैं की है। हैं। हाँ इधर से किसी ने एक ईंट मार दी, उधर से डंडा मार दिया, इधर से किसी ने छोटा सा पत्थर मार दिया, उधर से उन्होंने हैंड ग्रेनेड मार दिया। वैसी लड़ाई हुई अभी आहाकार वाली। जो लड़ाई होगी तो डीजल पेट्रोल की भी शॉर्टेज आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी तक तो डीजल पेट्रोल शुरू में तो लोगों ने जो आज से 1.5-2 महीना पहले थोड़ा सा बचत करी शुरू, अब तो कोई भूल गए कि फिर भी डीजल पेट्रोल भी। देखो राणा जी, मैं कई सालों से अपनी वीडियो में यही बताता हूँ कि मेरी जो लिमिट है कोल्ड स्टोर की नवंबर एंड है। ठीक है जी। नवंबर एंड के बाद जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस साल जो है अगर खाद पानी की शॉर्टेज रही, किसान का मनोबल टूटा हुआ है, आलू बुआई करने के हक में नहीं है, तो उस वजह से शायद ये पूरा दिसंबर भी इस साल आलू ये खाया जाए। ठीक है जी। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि आलू को रोको मत, चलते जाओ अपनी चाल। अपने घर में बैठ के एवरेज बना लो, 10,000 पैकेट है तो कितना जुलाई में बेचना, कितना अगस्त में बेचना, कितना सितंबर में। उसके अलावा मैं फिर वही चिपसोना जो चंदोसी बेल्ट के चिपसोना वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं। चिपसोना का पूरे साल कोई ख़तरा नहीं होता। अगर ये 37 स्थान में आलू दिसंबर तक बिकता है तो चिपसोना तो आपको पता ही है जनवरी फरवरी तक बिकता है। ठीक है जी। तो इसलिए वो घबरा के ना बेचें, ये 37 स्थान में को चलने दे। चिपसोना भी बेचते जाएं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके राइवल ज़्यादा ना बढ़ाएं। ठीक है जी। उनके लिए समय मिलता है, फिर समय मिलता है। और अगर आज की डेट में 500-600 रुपये का चिपसोना बिक रहा है तो मुझे लग रहा आगे जाके ये 10-20 रुपये बढ़ ही सकता, घटने की उम्मीद नहीं है। इतनी घबराहट भी नहीं है अभी जितनी है लोग मान रहे हैं। हाँ हाँ, तो बाकी धन्यवाद जी भाई साहब जी, एक बार दुकान बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका भी। हमारी फर्म है राम लोवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9811155767। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। धन्यवाद राणा जी आपका।